नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस जो ये सीरीज चल रही है हमारी रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। रिपोर्ट्स और जो सूचकांक की जो हमारी जो सीरीज चल रही है, जो ये श्रृंखला चल रही है, इसमें आप सभी का स्वागत है। जो हम इस सीरीज में 3 रिपोर्ट्स या इंडिसेस का डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, जो पहला जो रिपोर्ट्स है वो है हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ब्रॉडली जानेंगे इसके बारे में। इसके बाद है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो ये वाली रिपोर्ट आई है, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। जो भी इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको हम जानेंगे दोस्तों। इसके बाद हमारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019, इसकी भी जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको हम अच्छे से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली सीरीज। जो पहली हमारी जो इंडेक्स है वो हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। जो हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, इसको कौन जारी करता है दोस्तों? इसको जारी करता है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये ध्यान देना है आपको इस चीज का। कौन जारी करता है इसे, कौन पब्लिश करता है इसे करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF हैज रिलीज्ड द 2019 एडिशन ऑफ द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट्स विच फीचर द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 4.0। जो 4.0 के इसमें फीचर है, जो हमारे GCI है। तो दोस्तों इसमें जो इसमें जो मेन चीज देखी जाती है वो देखी जाती है हमारा ये 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है। जो हमारा ये चौथा औद्योगिकरण चल रहा है इस वक्त, जो चौथा औद्योगिकरण एरा चल रहा है, 4th इंडस्ट्रियल एरा जो चल रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे कि जो इसके जो यहाँ प्रोडक्टिविटी है, ग्रोथ है और ह्यूमन डेवलपमेंट है, किस तरह से चल रहा है, वो ये रिपोर्ट बताती है। प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में ये रिपोर्ट अच्छे से बताती है, जानकारी देती है कि भाई कौन से कंट्री में किस तरह से ये चीज़ें चल रही है। जो ये रिपोर्ट है हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसमें 141 इकोनॉमिक्स मतलब 141 देश पार्टिसिपेट करते हैं। कितने? 141 देश, जो हमारे क्या है, जो 99% ऑफ GDP है किसका, वर्ल्ड का। जो हमारी जो वर्ल्ड की GDP है, 99% GDP इसमें कंट्रीब्यूट करती है। इस रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट जो निचोड़ निकालती है, वो जो वर्ल्ड की जो 99% जो GDP है हमारी वर्ल्ड की, उसके बारे में ये अच्छे से जानकारी देती है। कौन सी? ये कौन? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। कौन जारी करता है इसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये सबसे मेन है दोस्तों इसमें। और क्या बताती है? प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी देती है। चलिए अब देखिए, जो इंडिया की जो पोजीशन है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। जो इस प्रीवियस ईयर है 2018 और 19 के बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए जो इसके पैरामीटर है दोस्तों, इसके पैरामीटर ये है। कौन कौन से? इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ICT एडॉप्शन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्थ, स्किल्स, प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम और मार्केट साइज और बिजनेस डायनेमिक्स और इनोवेशन कैपेबिलिटी। ये इसके पैरामीटर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये है इसके क्या है, ये पैरामीटर। इस पैरामीटर में ये क्या रिपोर्ट मेजर की जाती है। अब देखिए दोस्तों, इंस्टीट्यूशन में क्या है, 2018 में इंडिया की रैंक थी 47। जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसमें 47 रैंक थी, लेकिन 2019 में क्या है, वर्स्ट, बहुत ज्यादा खराब रैंक आई हमारी, 59 रैंक आई। किसमें? इंस्टीट्यूशन में। जो हमारा ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है उसके कितने पैरामीटर है, वो ये वाले पैरामीटर है, उन पे हम अच्छे से विस्तार से जान रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी क्या रैंक रही हमारी 2018 में? 63, लेकिन इस साल क्या है, 73। ये भी वर्स्ट, यहाँ पे भी बहुत बुरी स्थिति रही हमारी 2019 में। और ICT एडॉप्शन में रही हमारी 117 2018 में, लेकिन 2019 में कितनी है, 120। और यहाँ पे भी हमारा वर्स्ट है कंडीशन। और यहाँ देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोस्तों, यहाँ पे हमारी रैंक क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। 49 से कहाँ हुई है, 49 से 43 में पहुंचे हम। ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंस में है, ये बता रहा है ये। इसके बाद हमारा हेल्थ में देखो 108 कब थी, 2018 में। और 2019 में क्या है हमारी, 110। ये बताता है कि हमारा हेल्थ सिस्टम कितना बेकार है, हमारे देश का कितना बेकार हुआ है 2018 के मुकाबले। देख सकते हैं आप, 108 से 110 पोजीशन में हम चले गए।
अब है हमारा स्किल स्किल देखो हमारी 96 से कहां पहुंचे हम 107, ये भी बहुत खराब रही है हमारी। अब जो इंप्रूव करा है वो करा है हमारा प्रोडक्ट मार्केट में। प्रोडक्ट मार्केट में 110 रैंक थी कब? 2018 में, लेकिन आज की डेट में कितनी है? 2019 में कितनी थी, मतलब कितनी है? अभी 2020 की रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं हुई है, तो हमें 2019 की रिपोर्ट पे चलना होगा। तो हमारा जो 2019 की रिपोर्ट में कितनी है? 101। अब है हमारा लेबर मार्केट में कितनी है दोस्तों? पहले थी हमारी कितनी? 75, अब देखो 103, यहाँ भी वर्स्ट। और है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम में हमारा 35 थी, यहाँ देखो 40, यहाँ भी वर्स्ट, बहुत बुरी हालत रही है। और मार्केट साइज देखो इक्वल रहा है 2018 और 2019 में सेम है। अब हमारा बिजनेस डायनेमिक्स, इसमें हमारा 58 थी पहले, अब कितनी हो गई? 69, यहाँ भी वर्स्ट। अब देख सकते हो आप इनोवेशन कैपेबिलिटी, इसमें हमारी 31 से 35, यहाँ भी वर्स्ट। सिर्फ 2 पैरामीटर में इंप्रूव हुई है रैंक। देखिए कहाँ, पहली है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टेबिलिटी, और दूसरा है हमारा प्रोडक्ट मार्केट में। यहाँ पे हमारी रैंक क्या हुई है? थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे मेन क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो बनता है हमारा कि इसको कौन पब्लिश करता है, इस रिपोर्ट को इसको पब्लिश करता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF इसे पब्लिश करता है। वो चीज आपको ध्यान देनी है। देख सकते हैं 2017 में हमारी रैंक कितनी थी? 63। 2018 में कितनी है? 58 थी। यहाँ पे इंप्रूव हुई थी हमारी रैंक, अच्छी हुई थी, लेकिन फिर से 2019 फिर हम गिर चुके हैं। कितने? 68 में पहुंच चुके हैं। तो हमारी रैंक क्या है? वर्स्ट हो चुकी है। और मतलब हम अब देख सकते आप, अब देखिए जो ये रिपोर्ट है ना, ये 0 से 100 मार्क्स के बीच में स्केल की जाती है, मार्क्स दिए जाते हैं कि 0 से 100 मार्क्स में इसे काउंट किया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अब इसमें जो पैरामीटर है, पैरामीटर आपको मैंने बता दिए, 12 पिलर्स भी है, डिटरमाइन की जाती है रिपोर्ट। और ये 2000 कब से ये रिपोर्ट जारी की जा रही है? 1979 से ये लगातार ये एनुअल बेस पे ये रिपोर्ट क्या की जा रही है? पब्लिश की जा रही है। जब 1979 से ये रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है लगातार। अब इसके 10, अब देखिए इंडिया ने क्या करा है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। 58 रैंक कब थी इंडिया के, 68 रैंक कब थी, सब मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए पॉजिटिव क्या है इंडिया के? पॉजिटिव यही है कि मैक्रो इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी में इंडिया ने क्या करी? अपने रैंक को इंप्रूव करा है थोड़ा सा। और इसमें, और ये इनोवेशन में भी इंडिया ने अपने आप को इंप्रूव करा है, और फाइनेंशियल सेक्टर में भी अपने आप को इंडिया ने क्या करा है? इंप्रूव करा है। अब हमारा चैलेंज क्या है हमारे? देखिए जो ये रिपोर्ट हमारे इंडिया के बारे में कुछ चैलेंज बता दे कि ये चैलेंज है। जैसे ICT एडॉप्शन इज लिमिटेड में एक हमारे लिए चैलेंज है ये। और क्या है? हेल्थ कंडीशन भी हमारे यहाँ बहुत बुरी है। ये 2 चीजें बहुत बुरी है। और हमारा वीक बैंकिंग सिस्टम, ये भी बहुत बुरी है हमारे यहाँ। क्या जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है ये बहुत बुरा है हमारे यहाँ। और क्या है? स्किल बेस भी बहुत बुरा है। इसको भी जरूरी हमें क्या करना है? इंप्रूव करना है। अगर हमें इस रिपोर्ट में थोड़ा सा अगर हम अपने आप को इंप्रूव करना है। देखिए प्रोडक्ट मार्केट एफिशिएंसी, इसमें भी हमारी हालत बहुत बुरी है। लैक ऑफ ट्रेड ओपननेस, हमारे जो ट्रेड बैरियर है वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। इस वजह से इस रिपोर्ट में हमारी जो कंडीशन है बहुत बुरी है। अब है लैक ऑफ वर्कर राइट्स प्रोटेक्शन, जो हमारे वर्कर के जो प्रोटेक्शन राइट्स है वो हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते सही से। कौन कहता है? ये रैंक बोलते हैं कि भाई तुम जो इंडिया है ना वो क्या करता है? वो वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है सही से। तो ये एक चीज ये बताता है। चलिए ये चैलेंज थे। अब है हमारा, देखिए दोस्तों ये एक रिपोर्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब ये रिपोर्ट हम क्यों हमारे रिलेवेंट थी, ये वाली रिपोर्ट जो हमारे लिए प्रीवियस रिपोर्ट क्यों रिलेवेंट? देखिए जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, जो भी हमारे जो पोर्टफोलियो वगैरह जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्हीं रिपोर्ट्स को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ कैसी हालत है देश की। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मायने रखती है हमारे देश की इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए अब देख सकते हैं जो वर्ल्ड बैंक है हमारा ये पब्लिश करता है किसको? ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट को। सबसे मेन क्वेश्चन है, जितने भी रिपोर्ट्स है इंडिसेस है, सबसे मेन क्वेश्चन ये बनता है कि उसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है कौन? वर्ल्ड बैंक। इसको ध्यान देना है। इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। इसको पब्लिश करता है। इसके कौन कौन से डायमेंशन है? 10 डिफरेंट डायमेंशन बेस पे ये क्या की जाती है? पब्लिश की जाती है हमेशा मई के लास्ट में 2019 में। इस बार ये पब्लिश नहीं हो पाई 2020 में। 2019 में ये पब्लिश हुई 1 मई को। हर 12 महीने के बाद ये पब्लिश हो पाती, क्योंकि कोविड चल रहा है तो इस वजह से इस बार ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो पाई।
देखिए ये क्या करती है, जो ये रिपोर्ट कहती है, जो न्यूजीलैंड का क्या है, इसमें प्रथम स्थान है, फर्स्ट पोजीशन किसकी है, फर्स्ट पोजीशन है हमारे न्यूजीलैंड की ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में। जो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है कि ये प्लेटफॉर्म बताता है, ये मतलब ये बताती है कि भाई कौन से कंट्री में कितना आसान है बिजनेस करना। क्या बताता है, बिजनेस की पोजीशन बताती है कि भाई कौन से कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना कितना आसान है, कितना फायदेमंद है। तो इसमें सबसे ऊपर कौन है, न्यूजीलैंड है, ठीक है। इसमें कौन है, न्यूजीलैंड। और सोमालिया क्या है, सबसे वर्स्ट कंडीशन है, 190वां स्थान है उसका, सोमालिया का। बहुत बुरी स्थिति है इसकी, किसकी, सोमालिया की। सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, न्यूजीलैंड की। चलिए अब थोड़ा इंडिया के बारे में जानते हैं। इंडिया की क्या है, 63वीं पोजीशन है 2019 में। 190 में कितना है इंडिया की पोजीशन, इंडिया की है 63, कितनों में, 190 में। तो ठीक ठाक ही है, मॉडरेट है। और इसके कितने 14 प्लेस इन्होंने इंप्रूव करा है। पहले 2018 में कितनी थी इंडिया की रैंक, 77 थी। तो 14 प्लेसेस क्या कर रही है अपने आप को, इंडिया ने इंप्रूवमेंट करा है अपनी रैंक में। देखिए इंडिया का स्कोर कितना है, 67.3 था प्रीवियस ईयर में, लेकिन इस बार कितना है, 71 है। 71 कितने में से है, 100 में से है दोस्तों, 100 में से 71 है इस बार इंडिया का स्कोर। चलिए अब देखिए ये इसके 4 पैरामीटर है जिस बेस पे इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। एक है हमारा स्टार्टिंग अ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें, तो वो ये बताता है कि कितना इजी है हमारे देश में बिजनेस को स्टार्ट करना। दूसरा बताता है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अ वेयर हाउस कॉस्ट around 4% of the warehouse value as compared to 5.7% in the previous year। जो हमारा जो डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, जो वेयर हाउस है, पहले मिलता था हमें 4%, पहले था प्रीवियस ईयर में 5.7% मिलता था हमें वेयर हाउस के, जो मिलता था, रेंट वगैरह देना पड़ता था हमें। लेकिन अब कितने का पड़ता है वो, अब मिलता है 4%। मतलब थोड़ा सा जो डीलिंग करी है इंडिया ने कंस्ट्रक्शन परमिट्स के लिए, थोड़ी सी आसान करी है इज ऑफ डूइंग, इसीलिए हमें थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में हम पहुंच पाए। तीसरा हमारा ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर कोई भी पोर्टफोलियो या इन्वेस्टर आता है ना, एफडीआई आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर एफडीआई या एफपीआई अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसके लिए सबसे मेन चीज है हमारा ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। देखिए इसमें क्या होता है, विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। अब क्या करा, पहले तो अलग अलग चीजें, बैरियर अलग अलग थे, लेकिन अब इन्होंने क्या करा है, सारे प्लेटफॉर्म को एक जगह मर्ज कर दिया कि भाई सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इंप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन मेथड फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड अपग्रेड्स टू पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसेस बिकम इजियर। जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है वो इंडिया ने आसान कर दिया है, इसलिए हमारी रैंक क्या हुई है, थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। तभी जाके ये इन्वेस्टमेंट करते हैं कौन, एफडीआई और एफपीआई। अब हमारा रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। देखिए दोस्तों जो हमारी इंसॉल्वेंसी है, जो भी अगर कोई इंसॉल्वेंसी से केसेस है उसको रिजॉल्व करना, मतलब उसको सॉल्यूशन करना थोड़ा सा आसान कर दिया इंडिया ने। क्या हुआ है इसमें, रिकवरी रेट अंडर द रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 26.5% टू 71.65%। पहले क्या था, अब कितना हो गया हमारा इंसॉल्वेंसी की जो रिजॉल्विंग केस है वो हो गया हमारा 71.6%। हम क्या करते हैं, केस को रिकवर कर लेते हैं आसानी से। जो पहले टाइम कितना लगता था, पहले लगता था 4.3 ईयर, लेकिन अब कितना लगता है, 1.6 ईयर में हम सारे केस क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। कौन कहता है, ये क्या, ये रिपोर्ट कहती है। इसलिए इंडिया की रैंकिंग क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। क्या अब क्या आप देखो, जो एशिया में हम, साउथ एशिया में हम क्या है, फर्स्ट पोजीशन में है। चलिए, और इससे पहले हम कौन से थे, 6th पोजीशन में थे 2014 में। अब देखिए द वर्ल्ड बैंक विल नाउ इंक्लूड कलकत्ता, बेंगलुरु, दिल्ली एंड मुंबई। जो ये 4 सिटी है, इसके बेस पे हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है, पब्लिश होती है। जो हमारे 4 सिटी है, 4 जो महानगर है, कौन कौन से, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु, इनके बेस पे ये क्या होती है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है कि वहां पे कितना आसान है इन सिटी पे बिजनेस करना। चलिए अब जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो पैरामीटर है वो 10 डिफरेंट पैरामीटर। देखिए पहले हमारा स्टार्टिंग बिजनेस, और डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, मतलब कितनी आसानी से वहां पे बिजली प्राप्त होती है, और एक हमारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, और एक क्रेडिट अवेलेबिलिटी, और प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, और हमारे पेइंग टैक्सेस, और ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, और एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। ये चीजें, ये पैरामीटर के बेस पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इन चीजों को देखा जाता है कि कौन सी चीजें यहाँ पे, जो ये पैरामीटर है कितने आसान है ये उस कंट्री में, उस हिसाब से रिपोर्ट हमारे को मार्क्स प्रोवाइड करती है। चलिए
अब क्या करा इन्होंने, 2 पैरामीटर और ऐड करने के बारे में सोचा, लेकिन इस रिपोर्ट में वो ऐड नहीं हो पाए। वो कौन कौन से हैं, वो है हमारा एम्प्लॉइंग वर्कर्स, वर्कर की कंडीशन, और हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग, 2 चीजें, ठेकेदारी जो लोग होते हैं। चलिए अब हमारा जो तीसरा जो हमारा इंडेक्स है या फिर रिपोर्ट है वो है हमारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा इससे पब्लिश कौन करता है, इससे पब्लिश करता है नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसे पब्लिश करती है। किसकी सहायता से, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की सहायता से ये रिलीज की जाती है। कौन सी रिपोर्ट, ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। कौन पब्लिश करती है इसे, नीति आयोग, और उसकी सहायता कौन करती है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इसकी सहायता करती है। चलिए अब ये क्या है, जो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या है कि ऑन द लाइंस ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। अब इसका जो मेन है, इसको डिवाइड किया जाता है यूटी और मेजर स्टेट और स्मॉल स्टेट। इस रिपोर्ट को 3 बेस पर डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा यूटी, यूटी समझते हो यूनियन टेरिटरीज, और एक होता है हमारा स्मॉल स्टेट है, और एक होता है हमारा मेजर स्टेट। इसके बेस पे रिपोर्ट जारी की जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए रिपोर्ट है ना, क्या करती है, कैलकुलेट करती है दो एवरेज ऑफ दिस, मतलब द इंडिया इनोवेशन इंडिया 2019 इज कैलकुलेट एज द एवरेज ऑफ द स्कोर। किसके एवरेज स्कोर पे की जाती है, इनेबलर्स। इनेबलर मतलब सक्षम, इसको बोलते हैं हम सक्षम। इसको परफॉर्मेंस मतलब जो परफॉर्मेंस करना, आप जानते हो कि परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, किसी प्रदर्शन। देखिए इस बेस पे एवरेज स्कोर दिया जाता है। एक होता है सक्षम और एक होता है प्रदर्शन, इनेबलर्स और परफॉर्मेंस। देखिए जो हमारे जो सक्षम होते हैं ना, सक्षम पे कौन कौन से इनोवेटिव कैपेसिटीज है जो सक्षम। एक होता है पहले होता है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल में कौन सा राज्य कितना सक्षम है, समझ रहे होंगे आप। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमारे सक्षम के अंदर आते हैं, हमारा होता है जो हमारा इनेबलर्स है, इसके अंदर कौन कौन सा आते हैं। एक आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल, फिर आता है इन्वेस्टमेंट, फिर आता है नॉलेज वर्कर्स, और फिर आता है बिजनेस इन्वायरमेंट और एंड सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट। ये आता है हमारे इनेबलर्स, मतलब सक्षम के अंदर आता है कि कौन सी पैरामीटर में कौन सा राज्य कितना सक्षम है। अब अगर जो सक्षम होगा फिर वो प्रदर्शन भी करेगा भाई। अगर जो राज्य जितना इन चीजों में अगर सक्षम हो गया, पहले तो सक्षम होना पड़ेगा ना उन्हें। अगर सक्षम हो गया फिर क्या करेगा, उसके बाद वो परफॉर्मेंस करेगा। परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन करेगा। ये अगर इनेबलर्स होगा फिर ही जाके क्या होगा, देखिए पहले वो क्या करेगा, सक्षम बनेगा, फिर जाके बनेगा वो प्रदर्शन करता। अब देखिए अभी तो सिर्फ इसमें सक्षम करता बनना है। अगर किसी राज्य को इस रिपोर्ट में अगर अच्छा अपने आप को शो करना है तो उससे पहले सबसे पहले सक्षम बनना होगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, वो प्रदर्शन करता बनेगा। अब देखिए प्रदर्शन करता के लिए कौन कौन से पैरामीटर है, वो है हमारे 2 पैरामीटर। एक है हमारा नॉलेज आउटपुट, पहला है हमारा नॉलेज आउटपुट, और दूसरा है हमारा नॉलेज डिफ्यूजन। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे देखिए अब मैंने आपको बताया था ना, 3 टुकड़ों में इन स्टेट को बांटा गया है, 3 कैटेगरी पे है। पहला है हमारा मेजर स्टेट जो बड़े राज्य है, और है हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड हिल स्टेट। एक होता है मेजर स्टेट और एक होता है नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट। ये स्मॉल में भी आते हैं, ये वाले स्टेट है जो स्मॉल में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा यूनियन टेरिटरीज एंड स्मॉल स्टेट, सॉरी ये वाला यहाँ पे है, थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा मैं आप लोगों से। ये हमारा स्मॉल स्टेट में आता है, यूनियन टेरिटरीज और स्मॉल स्टेट। और एक है हमारा मेजर स्टेट, एक है हमारा नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट, और तीसरा है हमारा यूनियन टेरिटरीज एंड स्मॉल स्टेट। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे मेजर स्टेट है ना, मेजर स्टेट में कौन है सबसे टॉप रैंकर, वो है हमारा कर्नाटका, जिसने क्या करा है, सबसे ज्यादा इनोवेशन करा है। किसने करा है, कर्नाटका ने सबसे ज्यादा इनोवेशन करा है हमारे जो। उसके बाद फिर उसको बाद हमारा तमिलनाडु, और उसके बाद हमारा महाराष्ट्र। जान सकते पहले नंबर पे कौन है, कर्नाटका, दूसरे पे कौन है, तमिलनाडु, तीसरे पे कौन है, महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट है हमारे, ये 3 स्टेट है हमारे जो मेजर स्टेट है जिन्होंने सबसे अच्छा इनोवेशन किया है। ये आपको मैंने बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हो, देखिए कर्नाटका की कंडीशन ये है,
35.65 इसको मार्क्स मिले हैं, पॉइंट मिले हैं, और तमिलनाडु को 32.98 और महाराष्ट्र को मिले हमारे 29.93। चलिए ये बाकी है। अबे महाराष्ट्र देखिए एक चीज इनेबलर्स मतलब सक्षम करता है महाराष्ट्र किस पे, टॉप पोजीशन में, टॉप पोजीशन में। अब देखिए अब हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में माने और यूनियन टेरिटरीज में देखिए सिक्किम है नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा इनोवेशन करता, जिसने सबसे ज्यादा इनोवेशन किया है वो है हमारा सिक्किम। किसमें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। और यूनियन टेरिटरीज में कौन है, दिल्ली है, दिल्ली एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश आर द मोस्ट एफिशिएंट स्टेट इन ट्रांसलेटिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट। जो इनपुट से आउटपुट में जो सबसे मेन ट्रांसलेट करता है वो है हमारा दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। चलिए इसके बाद है हमारा जो मोस्ट अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट है, मतलब सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है वो कौन सा राज्य है, वो है हमारा कर्नाटका, टॉप में है दोस्तों। इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब फिर उसके बाद कौन कौन सा है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, केरला है, और तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब सबसे हालत बुरी किसकी है, सबसे हालत बुरी है हमारे बिहार की, झारखंड की, पंजाब की सबसे बुरी हालत है। ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हिल स्टेट में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में क्या है, सबसे बुरी हालत है किसकी, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में। और यूटीज में किसकी है, लक्षद्वीप की सबसे हालत बुरी है इसमें। चलिए दोस्तों ये सीरीज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।